नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आज रक्षाबंधन का पर्व है, धूमधाम से प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। जयपुर से खबर है, सेंट्रल जेल की सलाखों के बीच रक्षाबंधन का भावुक दृश्य नजर आया। बहनें अपने बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। बंदी गृह से भाई बाहर आए, बहनों की आंखें भर आई। किसी ने गले लगाया तो किसी ने सिर सहलाया। पल भर की ये मुलाकात, लेकिन एहसास उम्र भर का। चेहरों पर मुस्कान थी, पर आंखों में बरसों की दूरी का दर्द भी। सीमित समय में बातें हुई, मुंह मीठा कराया और फिर वही कसक। ऐसा काम दोबारा मत करना, जिससे ये सलाखें हमारे बीच में आ जाए। लोहे की जंजीरें रिश्तों की मजबूती को नहीं तोड़ सकती हैं। प्यार का धागा हर दीवार पार कर जाता है और आज यही वो तस्वीर नजर आ रही है। और सहयोगी नेहा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएं। जैसा कि देख भी पा रहे हैं ये तस्वीरें, जहां बंदी गृह के बाहर बहनें नजर आ रही हैं, भावुक हैं। जरा दिखाएं तस्वीरें। नेहा, बताएं क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्या जी आवाज नहीं आ रही? नेहा के पास रुख करेंगे और तस्वीरें जो है वो फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें हैं बहनों की। देखिए कैसे ये जो दीवार है वो दीवार है सलाखों की, लोहे की जंजीरों की, लेकिन फिर भी बहनें पहुंची हैं और भाई को राखी बांध रही हैं। और नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, जरा तस्वीरें दिखाएं। नेहा, सुन पा रही हैं आप? तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है और बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। तमाम बहनें जो हैं भाइयों की कलाई को सजा रही हैं। रक्षा सूत्र से ये कलाई सज रही हैं। लेकिन उन बहनों के लिए एक भावुक कर देने वाला क्षण होता है जब भाई और बहन के बीच में ये लोहे की जंजीरें आ जाती हैं, ये सलाखें आ जाती हैं। आज हर जगह खुशी है। आज खुशी इन बहनों को भी होगी, लेकिन साथ ही साथ एक नसीहत भी कि अब ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से इस तरह से ये जंजीरें या दीवार जो है। रक्षाबंधन का दिन है और आज सेंट्रल जेल में मेरी मौजूदगी है। रक्षाबंधन में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इसमें खुशी का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन सेंट्रल जेल में ऐसा एक भावुक पल है वो देखने को मिलता है जहां बहनें अपने बंदी जो भाई को राखी बांधने आती हैं। ये जयपुर सेंट्रल जेल है। यहाँ पर बहनें प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से बहनें यहाँ पर पहुँची हैं। आज राखी के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने सेंट्रल जेल पर यहाँ पर पहुँची हैं। तो ये एक भावुक करने वाला एक पल होता है एक बहन और भाई के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर एक अलग ही जो पल है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब भाई कोई अपराध करके जेल में यहाँ पर बंदी है और बहनें आज भी इनका जो रिश्ता है वो उतना ही पवित्र है जैसा खुले आकाश के नीचे था। लेकिन इन सलाखों के पीछे भी भाई और बहन का रिश्ता उतना ही पवित्र है। तो ये एक अलग ही और भावुक कर देने वाला पल है। लेकिन आज जो सेंट्रल जेल में यहाँ पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने यहाँ पर पहुँची हैं। ये पल, इस पल में
थोड़ी खुशी भी है, थोड़े गम के आंसू भी हैं और भावुक कर देने वाला ये पल है कि थोड़ी देर के ये सुकून के पल हैं जो भाई और बहन को यहाँ पर मिलने को मिले हैं। थोड़ी ही देर में जब जैसे एक पीस है वो मिठाई का खिलाती हैं, थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन वही गम के आंसू भी होते हैं। और कहीं ना कहीं भाई और बहन के मन में ये होता है कि ये अपराध न किया होता तो आज ये सलाखें हमारे बीच में नहीं होती। तो देखिए ये जो एक भावुक कर देने वाला पल है जिसमें भाई और बहनें राखी के दिन मिल रहे हैं, क्योंकि राखी के दिन है वो एक खुशनुमा माहौल होता है परिवार में भी, घर में भी। लेकिन जब बहन और भाई यहाँ पर सेंट्रल जेल में जब मिलते हैं तो ये एक भावुक कर देने वाला पल होता है, एक भाई के लिए भी और बहन के लिए भी। और कहीं ना कहीं मन में ये भावना ज़रूर होती है कि अगर कोई अपराध नहीं किया होता तो ये सलाखें हमारे बीच में ना होती, क्योंकि ये एक दिन आता है साल में एक बार जब बहनें हैं जो भाई का आत्मीय रिश्ते के लिए यही एक पल होता है, यही एक दिन होता है। और जेल में ये भावुक कर देने वाले पल हैं। बहनें रोती हुई यहाँ पर आ रही हैं, भाई को देखते ही आंखों में आंसू भी आते हैं और कहीं ना कहीं ये भावना और ये जो पल हैं ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहनें ये भी सोचती हैं कि ये अपराध नहीं किया होता तो आज हम घर पर बैठकर सुकून से बातें कर रहे होते, सुकून से मिठाई खिला रहे होते और बातचीत भी हो रही होती। तो ये सुकून देने वाले पल हैं, लेकिन आज ये सुकून देने वाले पल हैं वो गम में बीत गए हैं। यहाँ पर जो मौजूद भाई हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर का त्यौहार है, बहनें आ रही हैं, बहनें आई हैं, थोड़ा वो तो हो जाता है। कहीं ना कहीं मन में ऐसा है कि ये अपराध नहीं किया होता। सर ये 21 नंबर पर्ची जी लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 21 नंबर पर्ची का ये इमोशनल पल तो होता ही है ना कि अपराध न किया होता तो ये सलाखें भाई और बहन के बीच। हाँ, बहुत खुशी होती, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। अगर क्या करें, भी बंधन में है, अब निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राखी का वादा अगली रात के बाद बहन को दे रहे जी जी घर पे एक वादा देकर जी वादा दे रहे हैं, घर पे मनाएंगे, अगली राखी घर पे ही मनाएंगे। देखिए ये एक जो बिल्कुल देखिए ये जो भावना है वो मन में है और वादा है एक भाई ने अपनी बहन को दिया है कि जो अगली राखी पर है वो घर पर सुकून से राखी मनाएंगे। ये एक वादा है, वो बहन भी चाहती है कि ये वादा है वो भाई है जो बहन को दे कि जो अगली राखी है वो घर पर मने। तो ये जो बहनें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और भाइयों को है वो राखी बांध रही हैं। ये सलाखें बीच में न होती अगर कोई अपराध नहीं होता तो, क्योंकि राखी एक ऐसा पर्व होता है जिसमें भाई और बहन और पूरा परिवार है वो सुकून से मनाता है, बैठते हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं, बहन कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन मंजर ही ऐसा है, ये पल ही ऐसा है कि अगर भाई अपराध नहीं किया होता तो ये सलाह के बीच में ना होती। तो एक भावना है, कहीं ना कहीं ठेस भी है मन में, वो बहन के होती है कि भाई ये तूने क्या किया। क्योंकि जब घर में एक खुशी का माहौल होता है और ये खुशी का माहौल आज इस तरह गम के और सलाखों के बीच में मनाना पड़ रहा है, तो बहनें कहीं ना कहीं ये उम्मीद करती हैं कि कहाँ हम खुशी के पल से परिवार के साथ राखी मनाते थे और आज ये वो सलाखों के बीच में ये राखी का पर्व मनाना पड़ रहा है। परिवार के लिए दुख का दिन होता है जब भाई जेल में होता है और बहनें जेल में राखी बांधने आती हैं, तो ये दुख के पल भी होते हैं। अलग अलग व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं किस प्रकार की गई हैं, बाहर का हम दृश्य दिखाते हैं कि ये सलाखों के बाहर जब बहनें यहाँ पर एंट्री कर रही हैं तो किस प्रकार क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है, किस प्रकार एंट्री हो रही है वो भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से एंट्री है वो यहाँ पर हो रही है। तो सर किस तरह से आज यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? मतलब ऐसा किसी विशेष अवसर पे ही होता है कि हम लोग परिजन बंदी को छू पाते हैं, ठीक है। तो ये रक्षाबंधन पे संभव हो पा रहा है और हमने इंश्योर किया है कि कोई भी जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है
वो लेके नहीं आए, बट पर्व है तो 1 किलो मिठाई अलाउ की गई है और उसकी 2 बार जांच की जा रही है, ठीक है। और बाकी पर्ची सिस्टम है, बाहर परिजन पर्ची कटवाते हैं और फिर अंदर से जो बंदी है वो अपने वार्ड से यहाँ पे आता है, ठीक है। और परिजन की और उनके बंदी दोनों की 2 बार तलाशी की जा रही है आने पे। नजर आ रहे हैं बहुत